हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ट्रिगो का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं सर। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट सर बवाल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सर जरूर आता है। तो चलिए सर बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15, cos 16π/15 इज इक्वल्स टू 1/16। बच्चों मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, फिर आंसर लाऊंगा और एट द एंड आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर हमें पता कैसे चलेगा ये काम करना है। तो लास्ट में आपको रीजन दूंगा कि ये काम क्यों करना है। ठीक है, चलिए सर पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात बच्चों, टेकिंग एलएचएस ये है मेरे पास cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15, cos 16π/15। क्लियर है। चलिए बच्चों मैं यहां पे एक गेम खेलने जा रहा हूं। क्या गेम खेलने जा रहा हूं सुनिए ध्यान से। ये जो एलएचएस है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई और 2 sin 2π/15 2π/15 से डिवाइड। 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई, 2 sin 2π/15 से डिवाइड करवा रहा हूं मैं। ओके, क्यों लास्ट में बताऊंगा सर। तो देखिए सर बच्चों, 2 sin 2π/15 और cos 2π/15 को मैं एक साथ रख रहा हूं, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। 4π/15, 8π/15, 16π/15, डिनोमिनेटर में 2 sin 2π/15। क्लियर है बाल को। अब देखिए ध्यान से, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा शुड बी सेम, 2 sin थीटा cos थीटा। ओके बच्चों, क्या होता है sin 2 थीटा। क्लियर है ना सर। तो बच्चों मैं यहां कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरा, है ना बच्चों, पता है ना आप लोगों को, sin 2 थीटा क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो क्या इसकी जगह मैं ये sin 2 थीटा लिख सकता हूं? तो लिख दो फिर। तो ये हो गया sin 2 थीटा, और थीटा कितना बच्चों 2π/15, 2π/15। क्लियर है सर। अब बाकी को एज इट इज, cos 4π/15, cos 8π/15 और cos 16π/15। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरा 16π/15 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 sin 2π/15। इसको कुछ मत करना, ठीक है। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करो, साइन का एंगल ही तो है, तो 2 2 जा 4π/15, ये आ गया cos 4π/15, cos 8π/15, cos 16π/15 अपॉन 2 sin 2π/15। ठीक है बच्चों। फिर अब मैं यहां पे गेम खेलने जा रहा हूं। क्या गेम खेलूंगा सुनना ध्यान से। ये बच्चों मैं क्या गेम खेलने जा रहा हूं सुनना ध्यान से जरा। मैं यहां पे फिर से गेम खेलने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे sin थीटा cos थीटा, थीटा शुड भी सेम दिख रहा है। तो इसके आगे मैं ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करवाने जा रहा हूं डिवाइड। तो फिर से सर ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा, और बच्चों 2 थीटा कितना है मेरा 4π/15, ये हो गया cos 8π/15, ये हो गया cos 16π/15, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 2 जा 4 sin 2π/15। क्लियर है सर। देखिए बच्चों अब फिर से गेम खेलूंगा सर, फिर से गेम खेलूंगा बाल को। तो ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 sin 8π/15, cos 8π/15, cos 16π/15 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दो 4 sin 2π/15। थोड़ा सा 2π/15 छोटा करता हूं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। 2 ये भी एंगल, ये भी एंगल, 2 4 जा 8 हो गया। अब फिर से आपको कुछ दिख रहा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंगल सेम है ना, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो बच्चों यहां ना फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर ये फिर से फॉर्मूला बन गया सर
फिर से बन गया, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। ओके बच्चों, आपको दिख रहा है ना नीचे तक? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ये बच्चों 4 sin 2π/15 है, 4 sin 2π/15, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो सर अब क्या करूं बच्चों, जगह नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन ही हटा दूं? ठीक है, एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करके आप लोग इतना नोट कर लीजिए। सर मैंने फिर से रिपीट कर दी, तो मैंने क्या करा बच्चों, देखिए ये जो सबसे कॉस का छोटा एंगल था ना 2π/15, तो 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई, 2 sin 2π/15 से डिवाइड। क्यों सर? फॉर्मूला बनाने के लिए। 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज sin 2 थीटा। फिर ये हो गया 4, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर ये हो गया 8, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। करते रहो सर, करते रहो। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को हटा रहा हूं सर, क्योंकि सर जगह नहीं है, सर जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हटा रहा हूं। अब देखिए यहां से, अब गेम को देखिए। तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा, और थीटा कितना है बच्चों, 8π/15 है। हाँ, और उसके साथ में क्या है मेरा, cos 16π/15 है। और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आएगा फिर मेरा, डिनोमिनेटर में आएगा 4 2 8, 8 sin 2π/15। क्लियर है यहां तक सर? 2 4 8। अब यहां देखो बच्चों, फिर से 8 2 16π/15, और ये cos 16π/15 अपॉन में 8 sin 2π/15। बच्चों फिर से मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 sin थीटा cos थीटा फिर से दिख गया सर, sin 2 थीटा दैट इज 16π/15। ये बच्चों 16 है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 8 16 sin 2π/15। क्लियर है सर? अब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा, sin 16 2 32π/15 अपॉन 8 sin 2π/, ओए 8 2 क्या होगा, ये 16 होगा ना, तो सर 16 लिखना चाहिए ना मुझे तो। ठीक है ना बच्चों? और ये हो गया 2π/15, ये 2 है ना, चलता रहा है जो। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, sin 32π/15। बच्चों मैं यहां कर दूं, मैं नहीं चाहता, थोड़ा मिटाना नहीं चाहता हूं मैं। यहां सॉल्व करूं तो देखो साइन है ना, ये है 32π/15 अपॉन 16 sin 2π/15, यही तो है ना। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करो, साइन को तोड़ो, एंगल बड़ा है ना, इसको तोड़ो। कैसे तोड़ते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है वही आता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वही आता है, और यहाँ पे ऑलवेज पाई। तो आप एलसीएम लोगे तो 15 पाए, तो बहुत दूर है वो तो 32, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 15 2 30 पाए। ओके सर, ये हो जाएगा 15 2 30, और 30 + 2 कितना हो गया, 32। ओके सर, और डिनोमिनेटर जो है 16 sin 2π/15। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो। 2π में चेंज, नो चेंज सर, एक्स एक्सिस है बच्चों, यहां पाई होता है, यहां 2π होता है, 2π में नो चेंज। क्लियर है बालको? तो 2π 180 नो चेंज, sin 2π/15। और बच्चों 2π प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा। फिर 16 sin 2π/15। सर ये बर्बाद हो गया, और 1/16 क्या आ गया मेरा आंसर। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? बेहतरीन क्वेश्चन था ना बालको? ठीक है, क्वेश्चन ये था, कॉस्ट ये था सर, कॉस्ट क्वेश्चन ये था। मैंने 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई और 2 sin 2π/15 से डिवाइड करवाया। फिर ये फॉर्मूला बनता चला गया, कारवा चलता चला गया सर, और लास्ट में एंगल 32π/15 को तोड़ दिया मैंने, और वो कैंसिल, आंसर इज 1/16। अब बच्चों आपका डाउट आएगा, सर आपने यही काम क्यों किया, 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा? क्योंकि बच्चों कॉस का सबसे छोटा एंगल था ना, इसलिए मैंने करा। वही sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा बनाने के लिए करा। जब अब ये कब क्यों करेंगे सर, हमें पता कैसे चलेगा कब करना है कब नहीं करना? बच्चों इनका ना एक फिक्स है कि इनका आंसर 1/16 ही होगा, 1/16 होगा या 1/8 होगा। जब 1/8 होगा तो एक 2 कम से मतलब पहले ही सॉल्व हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा, है ना। जब यहाँ पे 8 था ना, किसी जगह पे 8 होगा, जैसे ये 4 2 8 है, ये 8 है, तो आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन आगे एक बार 2 और से मल्टीप्लाई नहीं होगा।
ठीक है ना सर। तो बच्चों जब 1/16 1/8 हो तो इसी तरीके से क्वेश्चन में हम गेम खेलते हैं। तो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लीजिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।